नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित गरवा पे। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चलाई हुई थी, उसमें आज हम अगला टॉपिक करेंगे आर्य समाज के बारे में। तो आर्य समाज के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे वे एक महान समाज सुधारक थे। और आपको पता है कि कोई भी नया समाज आता है तो वो पुराने वाले समाज से प्रेरणा लेकर आता है। इसी प्रकार जो आर्य समाज था वो भी ब्रह्म समाज से प्रेरित था, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था ब्रह्म समाज के बारे में। तो उसी ब्रह्म समाज से क्या है, आर्य समाज प्रेरित था। और इसमें हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनका जन्म 1824 को टंकारा गुजरात में हुआ। तो सबसे पहले तो हमें यह बताना चाहिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ। तो स्वामी दयानंद जो सरस्वती है उनका जन्म 1824 को गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। तो स्वामी जो दयानंद सरस्वती से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि उनका मूल नाम क्या था। ये क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि स्वामी जो दयानंद सरस्वती जी हैं उनका मूल नाम क्या था। इनका जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। यानी हम पढ़े कि बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। मूल शंकर के नाम से जाना जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। और जो इनके जो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ने से आपको एक कहानी बताता हूँ कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनके जो पिताजी थे वो एक रूढ़िवादी पंडित थे। क्या थे? एक रूढ़िवादी पंडित थे। और रूढ़िवादी पंडित और भगवान शिव के भगत होते थे। क्या थे उनके पिताजी के? रूढ़िवादी पंडित एवं भगवान शिव के भगत होते थे। भगवान शिव के भगत थे। ठीक है, भगत थे। तो उनके पिताजी हैं वो मूल शंकर को एक दिन मंदिर में ले जाते हैं। तो मंदिर में जाते हैं तो जाते ही जो मूल शंकर था उनका ध्यान जाता है कि जो मंदिर में भगवान शिव के चरणों में एक लड्डू रखा हुआ था और उस लड्डू को चूहे खा रहे थे। कौन खा रहे थे? चूहे खा रहे थे। तो वहीं से दयानंद सरस्वती जी उनका क्या है, दिमाग चेंज हो जाता है और वो सोचते हैं कि यदि खुद भगवान शिव हैं वो लड्डू की रक्षा नहीं कर सकते अपने चूहे से, कि चूहे से यदि वो भगवान शिव है और लड्डू की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी क्या रक्षा करेंगे। और उनका क्या है, विश्वास उठ जाता है और वो नास्तिक, वो अपने पिताजी को कहते हैं कि मैं इस धर्म को इसको नहीं मानता, भगवान शिव को नहीं मानता हूँ। तो और क्या हो जाता है कि मैं कि नास्तिक हूँ, मैं भगवान शिव को नहीं मानता हूँ। और ये तो भाई सोचने की बात होती है, ये अपने अपने नज़रिए की बात होती है। तो ये सोचते थे, ये भी सोच सकता था कि जो भगवान शिव है उनका जो पुत्र है गणेश, तो जो चूहा होता है वो उसके पुत्र गणेश का तो वाहन होता है, कि यदि उनका पुत्र का जो वाहन है वही तो उनको वही लड्डू को खा रहा है। ये तो अपने अपने नज़रिए की बात है। वो कहते हैं ना कि नज़रिया बदल के तो तू देख, नज़रिया बदल के तू देख नए नजराने मिलेंगे, नज़रिया बदल के तू देख नए नजराने मिलेंगे। ये दुनिया है साहब यहाँ कई तेरे दुखों के भी दीवाने मिलेंगे। ये दुनिया है साहब यहाँ कई तेरे दुखों के भी दीवाने मिलेंगे। ये तो अपने अपने सोच पे डिपेंड होता है। तो वो नास्तिक, और इससे उनके जो पिताजी हैं वो नाराज़ होते हैं और उनको घर से निकाल देते हैं। और घर से निकलने के बाद वो जाते हैं शरण में गुरु बिरजानंद जी महाराज के शरण में। इसके स्वामी बिरजानंद जी महाराज। तो उनके गुरु का नाम क्या था, ये बार बार पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो गुरु का क्या नाम था? स्वामी बिरजानंद जी महाराज थे। बिरजानंद जी महाराज, स्वामी बिरजानंद जी महाराज, ये उनके गुरु का नाम था जिसने शिक्षा प्राप्त की। तो आर्य समाज की जो स्थापना थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, उस की स्थापना से पहले उन्होंने आंदोलन भी चलाया था। उनका एक प्रसिद्ध आंदोलन भी रहा है, वो सूदी आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? सूदी आंदोलन। सूदी आंदोलन क्या था कि जब 1813 में जब अंग्रेज़ों ने भारत में ईसाई जो
मिशनरियाँ थी उनको अनुमति देती थी प्रचार प्रसार करने के लिए। तब उसके बाद क्या किया कि जो ईसाई हैं, ईसाई इन्होंने क्या किया कि जो ईसाई ने जो हिंदू धर्म है उनके लोगों को ईसाई बनाना चालू कर दिया, यानी ईसाई बनाना चालू कर दिया। हिंदू धर्म के लोगों का जो हिंदू धर्म को पलट के ईसाई करना चालू कि पैसे देकर वो गरीब व्यक्ति था, वो लालच में अगर पैसे चक्कर में क्या हिंदू से क्या ईसाई बन भी गए थे। बहुत सारे लोगों को उन्हें धर्म परिवर्तन करवा दिया था, यानी हिंदू धर्म से क्या है ईसाई धर्म में परिवर्तन करवा दिया था। अच्छा, तब उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, सूदी आंदोलन। और सूदी आंदोलन में उन्होंने क्या कहा था कि अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, अभी भी कुछ देर नहीं हुई। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला हुआ व्यक्ति यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। तो इसी प्रकार उन्होंने बताया कि यदि आप ईसाई बन के हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप पुनः हिंदू धर्म में आ सकते हो, मैं आपको शुद्ध करता हूँ कि आप पुनः इस क्या है हिंदू धर्म को अपना सकते हो। तो पुनः क्या था, शुद्ध आंदोलन था क्या था, पुनः हिंदू धर्म से मिलाप के, पुनः हिंदू धर्म से मिलाप के बारे में था। हिंदू धर्म में मिलाप से संबंधित था कि आप कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदू से ईसाई बन गए लेकिन आप पुनः हिंदू धर्म अपना सकते हो, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये उनका आंदोलन बहुत ही प्रसिद्ध रहा था। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे वो वेदों में विश्वास रखते थे, वो वेदों को सर्वोपरि मानते थे कि वेदों में जो शिक्षा दी जाती है वो क्या सर्वश्रेष्ठ है। तो उनको वेदों में, और उन्होंने वैदिक जो धर्म था, वैदिक धर्म को की पुनः स्थापना की, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की। में से क्या था, ठीक है, कि उन्होंने एक नारा भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो नारा था, उनका एक नारा वो बार बार पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा बताओ या फिर वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसका था, ये नारा किसका था कि वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा था वो था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। तो जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती से, उनमें से एक तो ये पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। एक ही नारा बजाता है कि शुद्ध आंदोलन किसने चलाया, और जो वेदों की ओर लौटो ये नारा किसका है। ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम दे उसमें आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद में जो डीएवी जो कॉलेज है, जो डीएवी कॉलेज आप पढ़ते हो, डीएवी कॉलेज स्कूल, तो डीएवी क्या होते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक, जो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है, इनके संस्थापक भी कौन माना जाता है, इनका क्या है संस्थापक भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी को माना जाता है। जब आप डीएवी स्कूलों में जाओगे तो क्या आपको क्या है एक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की चित्र जरूर मिलेगा, आपको फोटो जरूर मिलेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का चित्र मिलेगा। और वैदिक जो दयानंद आंग्लो वैदिक जो स्कूल हो उनमें किसकी आर्य समाज के बारे में शिक्षा देती है, किस समाज के बारे में शिक्षा दी जाती है, आर्य समाज के बारे में शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो डीएवी स्कूल है, उनके संस्थापक भी किनको माना जाता है, दयानंद सरस्वती को माना जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में, हमारे तो आर्य समाज है, इनकी जो स्थापना हुई थी, आर्य जो समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कब की थी, बताओ आर्य समाज की स्थापना कब की थी, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कभी 1875 में की थी। और कहाँ पर की थी, बम्बई में, कहाँ पर की थी, बम्बई में। जो आर्य समाज है वो ज़्यादातर है बम्बई के आसपास के क्षेत्रों में फैला था। और जो पीछे जो समाज पढ़ा था आपको ब्रह्म समाज, वो था ब्रह्म समाज कलकत्ता के आसपास ज़्यादा फैला हुआ था। तो आप पढ़ोगे कि आर्य समाज की स्थापना कभी 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना थी। और फिक्स डेट याद रखो तो 10 अप्रैल
क्या है 10 अप्रैल। ठीक है, 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई। तो इन्होंने इस आर्य की स्थापना की 10 अप्रैल 1875 को। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत सी जो समाज में फैली जो कुरीतियाँ थी उनके विरुद्ध भी आवाज़ उठाई, जैसे बाल विवाह के बारे में आवाज़ उठाई, पुरोहित प्रथा थी, पुरोहित प्रथा के बारे में भी आवाज़ उठाई। ठीक है, पर्दा प्रथा और विधवा विवाह यानी जो समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, कुप्रथाएं थी, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो बाल विवाह के क्या था कि आप पहले पढ़ते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता, जब आप उनको पता ही नहीं होता था कि विवाह का मतलब क्या है, उसी उम्र में उनका विवाह ही कर दिया जाता था। और बाल विवाह से संबंधित एक एक्ट पूछा जाता है कि शारदा एक्ट। कौन सा एक्ट पूछा जाता है कि शारदा एक्ट। तो शारदा जो एक्ट है वो किससे संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। किससे संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। और जो शारदा एक्ट में है लड़के और लड़कियों की उम्र, लड़के 12 और 14 कितने कर दी गई थी, 12 और 14 16 और 18 कितने कर दी गई थी, 12 और 14 थे पहली उम्र, लेकिन बाद में शारदा एक्ट में 16 और 18 उम्र कर दी गई थी। यानी कि लड़कियों की उम्र है वो 16 वर्ष होनी चाहिए और लड़कों की उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। ये शारदा एक्ट, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो शारदा एक्ट है वो किससे संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है, और इसमें उम्र कितनी कर दी गई थी, 16 और 18। तो बाल विवाह के विरुद्ध भी उन्होंने आवाज़ उठाई और पुरोहित प्रथा के बारे में आवाज़ उठाई। पुरोहित प्रथा की थी, जो पहले जो ब्राह्मण लोग थे वो कहते थे कि यदि किसी घर में बुजुर्ग की मृत्यु हो गई है तो आपको गाय दान करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, तब आपके बुजुर्ग की क्या है, आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, और गरीब जो तबके के लोग थे वो यानी उनके पास गाय न हो तो यदि वो खरीद कर भी कुछ दान करें तो इसी प्रकार उनके चुंगल में फंस जाता था। यानी वो इनके ब्राह्मणों के जो चुंगल में है वो फंसा रहता था। उन्हें बताया कि वेद है वो सर्वश्रेष्ठ, आप वेदों को पढ़ो और इन क्या है, इनके जो ब्राह्मण हैं इनके जाल से आप बाहर आओ। यानी पुरोहित प्रथा का भी विवाह था ना विरोध किया। और एक है पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा की, और पर्दा प्रथा तो लगभग आज भी देखने को मिलती है पर्दा प्रथा। तो इन्होंने कहा था कि पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए। ये तो आप आपकी सोच बात है कि पर्दा प्रथा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनका विचार था कि पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए। ये पर्दा प्रथा का क्या विरोध किया था। वो कहते हैं ना कि नज़रें आपकी बुरी हैं तो पर्दा वो क्यों करें, लेकिन नज़रें आपकी बुरी हैं तो पर्दा वो क्यों करें। यानी ये तो आपका नज़रिया होता है, आपका नज़रिया कैसा है। ठीक है, और विधवा विवाह, पहले क्या था कि यदि किसी का स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, तो उस स्त्री का जो जन्म है वो जन्म, उस स्त्री का जो जन्म नहीं का जो जीवन है, स्त्री का जो जीवन है वो नरक के समान हो जाता था। किसके समान, नरक के समान। उसका अलग रूम दे दिया जाता था, अलग बर्तन रख दिए जाते थे, यानी उनका जीना है वो दूभर हो जाता था, बहुत ही कठिन जीवन यापन करते थे। तो इन्होंने कहा कि विधवाओं का भी पुनः विवाह होना चाहिए। और विधवा विवाह के पुनः विवाह संबंधित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और विधवा विवाह जो पुनः विवाह अधिनियम आया था वो कब आया था आपको पता होगा, 1856 में एक एक्ट आया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया था, 1856 में आया था। किसके समय आया था, 1856 में किसके समय आया था बताओ, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय ये एक्ट आया था। ठीक है, इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी रहा था। तो इस प्रकार जो दयानंद सरस्वती जी है उसने जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ थी
कुप्रथाएं थी, उनके विरोध में बहुत से काम थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और आपको पता है कि इनका नारा एक और भी एक इनका नारा है प्रसिद्ध था कि भारत है, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए है। ये नारा भी किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये नारा भी दिया था कि भारत है वो भारतीयों के लिए। लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें किसने बताया था कि ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए। जो हमें बताया था वो थे एनी बेसेंट। किसने बताया था? एनी बेसेंट ने बताया था कि ये जो नारा है भारत भारतीयों के लिए है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और आपको पता है कि जो एनी बेसेंट है वो पहली महिला अध्यक्ष थी किनकी? राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसकी पहली महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आपको क्या है? एनी बेसेंट। और कब बनी थी? 1917 में। यदि पहली महिला भारतीय अध्यक्ष पूछ ले वो तो हुई सरोजिनी नायडू, लेकिन ये थी एनी बेसेंट। तो ये नारा किनका है? ये बार बार पूछा था। ये नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती का। एक तो आपको आंदोलन याद रखना है, सूर्य आंदोलन, एक वेदों की उल्टा और एक है भारत भारतीयों के लिए है, एक ये नारा था। और एक बहुत ही महान इतिहासकार हुए हैं वैलेंटाइन सिरोल, और इन्होंने बताया कि जो आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जन्म आर्य समाज को किसने कहा? तो ये किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल। एक इतिहासकार था वैलेंटाइन सिरोल। उन्होंने कहा कि जो आर्य समाज है वो भारतीय अशांति का जनक है, आर्य समाज। और जो एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है कि जो दयानंद सरस्वती है इनको उत्तर भारत का, जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मार्टिन लूथर। ठीक है, तो यह आपको पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर की भी क्या है? एक महान समाज सुधारक हुए हैं। ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे मार्टिन लूथर? अमेरिका के थे। एक महान समाज सुधारक हुए। और ये मार्टिन लूथर, इसको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेरिका का गांधी। यदि आपको पूछ लिया जाए कि अमेरिका गांधी किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर को। यदि उत्तर भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दो स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इसके बाद में एक पुस्तक भी आई थी स्वामी दयानंद सरस्वती की। इनकी एक पुस्तक का नाम बताओ, जो बार बार पूछी जाती है आपसे। इनकी जो पुस्तक थी वो थी सत्यार्थ प्रकाश। कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो सत्यार्थ जो प्रकाश है वो किसकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है। और ये जो पुस्तक थी ये हिंदी भाषा में, किस भाषा में थी? हिंदी भाषा में लिखी गई थी। और इसमें पाखंड का वर्णन किया गया था। किसका वर्णन किया गया था? इसमें पाखंड के बारे में हमें बताया गया था सत्यार्थ प्रकाश में कि किस प्रकार हमें पाखंड से बचना चाहिए। ठीक है, बहुत ही। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति प्रथा के विरोध भी आवाज़ उठाई थी। जाति प्रथा जो एक भयंकर कुप्रथा थी। अब तो जाति प्रथा है वो बहुत कम, लेकिन पहले जो जाति प्रथा थी एक बहुत भयंकर कुप्रथा थी। और इसका अब अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 17 में, इसमें संविधान के अनुच्छेद 17 में इसका अंत कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 17 में इसका क्या कर दिया गया है? उन्मूलन कर दिया गया है अनुच्छेद 17 में जाति प्रथा। ठीक है, पहले क्या था कि पहले जो दलित व्यक्ति थे उनको कुएं से पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। यदि वे किसी बर्तन को हाथ लगा देते थे तो वो क्या है, उसको अलग रखा जाता था। तो इस प्रकार एक भयंकर प्रथा थी जाति प्रथा।
और उनके विरोध भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत आवाज़ उठाई। और अब आता है अंतिम समय, जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु होती है। और स्वामी जो दयानंद सरस्वती जी है उनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई थी, और जो सत्यार्थ प्रकाश है वो भी पुस्तक है वो भी आई थी 1883 में। कब आई थी? 1883 में पुस्तक आई थी। और इनकी मृत्यु भी 1883 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? अजमेर में। तो पूछ लिया जाए कि दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु कहाँ है? अजमेर में। और कब? 1883 में। बताया जाता है कि इनकी जो मृत्यु है वो इनके ही जो रसोइये थे, इनका ही रसोइया होता था, और इन्होंने किसी पेय पदार्थ में इनको जहर दे दिया गया था। रसोइयों के द्वारा, इनके जो रसोई था उसके द्वारा क्या है, पेय पदार्थ में जहर दे दिया गया था। ठीक है। और ये बात है स्वामी दयानंद सरस्वती को पता भी चल गई थी कि आपको जहर दे दिया गया है, लेकिन फिर भी वो रसोइयों को कहता है कि आप क्या करो, यहाँ से भाग जाओ। यदि मेरे अनुयायियों को ये पता चल जाएगा कि आपने जहर दिया तो वो आपको मार देंगे। देखो कितना उदार हृदय का व्यक्ति था, कितना उदार हृदय का व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती। उनको पता था कि आपके रसोई ने आपको जहर दे दिया है, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है कि आप भाग जाओ। ठीक। तो कब मृत्यु होती है? 1883 में मृत्यु होती है। ठीक है। तो आज हम पढ़े स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, जो पढ़ा है उससे पहले पढ़ा था हमने ब्रह्म समाज के बारे में। ठीक है। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और ये सीरीज चलती रहेगी। जो आज अब जितना भी पढ़ाया है उसके बारे में करेंगे। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा आज हमने। इनका जन्म कब हुआ? 1824 में टंकारा गुजरात में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था मूलशंकर था इनका बचपन का नाम। जन्म हुआ 1824 में टंकारा गुजरात में। ठीक है। और इनका बचपन का नाम था मूलशंकर था। इनके जो पिताजी थे वे एक रूढ़िवादी पंडित एवं भगवान शिव के भगत थे। किसके भगत थे? भगवान शिव के भगत होते थे। ठीक है। और इनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी विरजानंद जी महाराज इनके गुरु का नाम था, जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई की। ठीक है। और इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया। वेदों की ओर लौटो नारा दिया, जो बार बार पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो। ये नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती का था। एक नारा और था, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। और ये बात हमें बताई थी श्रीमती एनी बेसेंट ने कि ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया कि भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है। और इन्होंने आर्य समाज की जो स्थापना की वो की थी 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। उसमें बाल विवाह, विधवा विवाह, पुरोहित प्रथा, बहुत सारी कुप्रथाओं के बारे में उन्होंने आवाज़ भी उठाई। और उन्होंने डीएवी स्कूलों का संस्थापक, डीएवी जो स्कूल हैं उनका संस्थापक भी किसे माना जाता है? दयानंद सरस्वती जी को माना जाता है। ठीक है। और एक इतिहासकार हुए हैं वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल ने इसे भारतीय अशांति का जनक कहा। स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या कहा? भारतीय अशांति का जनक कहा। किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने सारे करवा दिए हैं। और एक है कि नहीं, उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। उत्तर भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद जी को उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है। इनकी एक पुस्तक पूछी जाती है, वो तो 1883 में आई थी, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक थी? सत्यार्थ प्रकाश थी। और इनकी मृत्यु भी कहाँ पर हुई? अजमेर में। कब हुई? 1883 में। यानी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार सभी एग्जाम में पूछ जाते हैं। यदि आप इतने करते हो तो भी बहुत है। और जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में।
और हमने आर्य समाज के बारे में पढ़ लिया आज, उससे पहले ब्रह्म समाज के बारे में पढ़े थे। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।